रुद्र रुद्र ब्रह्मांड प्रलययति प्रलयनाथ केदारनाथम। शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे शिवरात्रि आने वाली होती है, जो लोग नशा करते हैं, चिलम मारते हैं, अपने आप को शिव भक्त कहते हैं। मुझे ऐतराज़ है ऐसे शिव भक्तों से, ऐसे लोगों से ऐतराज़ है, क्योंकि वो शिव के स्वरूप से पूरी तरह अनजान है। आज मैं आपके सामने शिव के स्वरूप का अपनी नज़रों में वर्णन करने जा रही हूँ। वैसे तो हम में से किसी की हिम्मत नहीं जो हम शिव के स्वरूप का पूरी तरह से वर्णन कर सकें, पर फिर भी मैं अपने शब्दों में शिव के स्वरूप की एक झलक दिखाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप शिव भक्त बनिए, पर शिव की तरह अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखिए। शिव हमेशा विरोधी वस्तुओं को एक दूसरे से विपरीत वस्तुओं को साथ लेके चलते थे। क्या शिव का ये गुण अपनाते हैं? हम रोज पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें से कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते। उनको देखना तो दूर, हमारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं होती। बाहर तो बहुत दूर की बात है, घर पे ही हम एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। और कितने लोग ऐसे हैं जो घर में सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। शिव शिव की जटाओं में है माँ गंगा का निवास, यानी जल का, और मस्तिष्क में है तीसरी आंख, जिसके खुलते ही ज्वाला निकलती है, यानी जल और ज्वाला दोनों एक साथ। जहाँ जल होता है वहाँ ज्वाला नहीं होती, और शिव जल और ज्वाला को दोनों को धारण किए हुए हैं। भगवान शिव के मस्तिष्क में है चंद्रमा, यानी अमृत, और कंठ में है विष। विष और अमृत दोनों एक साथ, जल ज्वाला एक साथ, विष अमृत एक साथ। भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं सर्प, और उनके बेटे गणेश का वाहन है चूहा। चूहा डरता ही रहता है कि सर्प नीचे ना आ जाए। और भगवान शिव के दूसरे बेटे हैं कार्तिक, उनका वाहन है मोर। तीनों विपरीत वस्तुएं, तीनों एक साथ, मोर, चूहा और सांप, तीनों एक दूसरे से विपरीत वस्तुएं, तीनों एक साथ, बिना डर के, बिना भय के। भगवान शिव का वाहन है नंदी, बैल, और माँ पार्वती की सवारी है शेर। शेर और बैल दोनों एक साथ, दोनों एक दूसरे से विपरीत वस्तु, दोनों एक साथ। भगवान शिव अपने शरीर पर लगाते हैं भभूत, और उनके आसपास रहते हैं भूत। भूत और भभूत दोनों एक साथ। सर्पों की माला हमें दुष्टों को गले लगाने की क्षमता बताती है, और कानों में बिच्छू कठोर शब्द सुनने की, उनको सहन करने की पहचान है। मुंडों की माला और मृगछाल बताती है कि किस तरह अननेसेसरी चीज़ों को, निरर्थक चीज़ों को सुंदर रूप देके उनका बहुत अच्छा से उपयोग किया जा सकता है। और शिव अर्धनारीश्वर हैं, वो अर्धनारीश्वर होते हुए कामजीत हैं, काम पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, क्रोध की ज्वाला में काम को भस्म कर देने वाले हैं। शिव ग्रस्त होते हुए भी शमशान में रहते हैं, मतलब काम भी, संयम भी, भोग भी, विराग भी, शक्ति भी, विनयशीलता भी। और शक्ति इतनी कि पत्नी उमा की यज्ञ विधि में प्राण देने के बाद उनके शव को लेकर तांडव करते हैं। और विशक्ति इतनी कि जानते हैं कि पार्वती उमा का ही रूप है, पर फिर भी पार्वती को उनसे विवाह के लिए युगों युगों तक तपस्या करनी पड़ी। लय और प्रलय दोनों शिव के अधीन हैं। शिव का अर्थ सुंदर और कल्याणकारी है। शिव के दो रूप हैं, रौद्र और सौम्य। जब शिव अपने सौम्य रूप में होते हैं तो प्रकृति लय में रहती है। केदारनाथ धाम जाने के रास्ते पे लोक कल्याण उत्तराखंड की तरफ से एक बोर्ड लगा है, रौद्र रुद्र ब्रह्मांड प्रलययति प्रलययति प्रलयनाथ केदारनाथम। इसका अर्थ है जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देने की क्षमता रखते हैं, वही भगवान रुद्र यहाँ केदारनाथ धाम में निवास करते हैं। हमें शिव के संतुलन पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने अंदर में वैसे संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ में प्रकृति के भी संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में लय कायम कर सकते हैं। शिव ने सबके साथ कितना सुंदर तालमेल बिठाया। क्या कभी शिव टेंशन में दिखे? पर हम तो टेंशन पे ही मरे जाते हैं हर बात को लेकर। सबके साथ तालमेल बिठाना, ये भी हम भगवान शिव से सीख सकते हैं। आज शिवरात्रि के इस महान पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम दूध और बेलपत्र के साथ अपने दिलों का मैल भी भगवान शिव के चरणों में अर्पित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं चल सकते। हमें हर काम में दूसरे का सहयोग चाहिए ही है, पर फिर इतनी नफरत, इतना कंपटीशन क्यों? इस शिवरात्रि के इस महान अवसर पर हम अपने दिलों का मैल धोने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान शिव हमें शक्ति दे
कि हम अपने जीवन में लय कायम कर सकें, सबके साथ सुंदर तालमेल बिठा सकें। इसी के साथ शिवरात्रि की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।